नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय की व्याख्या करेंगे। पहले अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन को युद्ध भूमि पर क्या दुविधा थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार मार्गदर्शन दिया। अध्याय 2, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है, भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को आत्मज्ञान, योग और कर्म के सिद्धांतों पर गहन उपदेश दिया। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान, योग और कर्म के सिद्धांतों पर गहन उपदेश दिया। संजय के माध्यम से बताया जाता है कि अर्जुन अपने मनोभावों से अभिभूत हो गए थे। उनका दिल टूट चुका था और वे पूरी तरह से निराश हो गए थे। अर्जुन ने अपनी स्थिति को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा। वे कह रहे थे कि किसी भी प्रकार से यह युद्ध नहीं हो सकता है। युद्ध में मृत्यु, रक्तपात और विनाश होगा। क्या मुझे अपने सगे संबंधियों को मारना चाहिए? इस दुविधा में अर्जुन फंसे हुए थे। यह दार्शनिक संकट आज भी हमारे जीवन में घटित होता है। हम कभी कभी अपने कार्यों और उनके परिणामों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा यह दुखी होना गलत है। युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। एक योद्धा को कभी भी अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। भगवान ने बताया कि हमें अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए। कर्म हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर कोई अधिकार नहीं। अगर हम बिना किसी फल की चिंता किए कर्म करते हैं तो हम सही मार्ग पर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग की महिमा भी बताई। योग का मतलब केवल शारीरिक आसन या ध्यान नहीं, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक एकता का मार्ग है। यह हमारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग 3 मुख्य प्रकार के योग हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि इन सभी को एक साथ अपनाना ही सच्चा योग है। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम अपने शरीर और मन से अलग एक शाश्वत आत्मा हो। इस बात से अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उनका आत्मा अमर है और उनका शरीर नाशवान है। अर्जुन की सोच में यह बदलाव आया, लेकिन उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने भगवान से फिर भी मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल आत्मा का ज्ञान और परमात्मा से मिलना है। यह ज्ञान अर्जुन को मानसिक शांति की ओर ले गया। अर्जुन ने पूरी तरह से भगवान की बातों को आत्मसात किया और अब उनका मन शांत था। वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुके थे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।